आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है, उत्तक। तो ध्यान से आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ क्या देना है, जवाब देते जाइएगा। यहाँ पे उत्तक, और जिसका छूट गया कोशिका चैप्टर वो जाके वीडियो में देख लीजिएगा। उत्तक आइडिया नहीं मिलता है। आइए, उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। और यदि हम बात करें उत्तक का, समान कोशिकाओं के समूह को, तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समझ रहे ना? उत्तक को इंग्लिश बोलते हैं टिश्यू। हम बताए थे कोशिका मिलता है तो क्या बन जाता है? उत्तक। उत्तक मिलता है तो अंग, अंग मिलता है तो अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलता है शरीर, और शरीर मिलता है तो परिवार। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब जैसे हर जगह, जैसे नाक का कोशिका क्या है? अलग है। नाक के कोशिकाओं का समूह क्या है? अलग है। कान के कोशिका का समूह क्या है? अलग है। ठीक है ना? और आंख के कोशिका का समूह क्या है? अलग है। मतलब आंख के कोशिका का काम क्या है? देखना। कान के कोशिका का काम सुनना, और जो नाक होता है उसका सूंघना। जीभ का कोशिका है उसका स्वाद बताना। किसके कारण? स्वाद के लिए पाया जाता है। तो पहला बात समझे, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। अब बताइए उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? औत्तिकी। औत्तिकी। ठीक है ना? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। जिस तरह कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया था? साइटोलॉजी। आगे देखिए, आगे है कि कोशिका, जो उत्तक शब्द है, उत्तक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? उत्तक जो शब्द दिया था सबसे पहले किसने दिया था? वी चैट ने दिया था। ठीक है ना? और यदि हम बात करें उत्तक विज्ञान का जनक, उत्तक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक तो कौन है? उसका नाम है मार्फियो मार्कोलॉजी। ठीक है ना? उत्तक विज्ञान का जनक मार्फियो मार्कोलॉजी। तो समझ गया? तो समान कोशिका समूह क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? औत्तिकी। उत्तक जो शब्द दिया था किसने दिया था? वी चैट। और उत्तक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मार्फियो मार्कोलॉजी कहा जाता है। यदि हम आगे बात करें, उत्तक को दो भागों में बांटा। जिस तरह हम कोशिका पढ़े थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे उत्तक को दो भागों में बांट के। एक हो जाएगा आपका, उत्तक को दो भागों में हम बांटेंगे। एक हो जाएगा पादप उत्तक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू। और एक क्या हो जाएगा? जंतु उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनिमल टिश्यू। इसको तो टिश्यू बोलेंगे। ना? उत्तक को दो भागों में, एक हो गया पादप उत्तक, एक हो गया जंतु उत्तक। तो फिलहाल आज जो हम पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में। ठीक है ना? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा विभज्योतकी उत्तक। एक हो जाएगा विभज्योतकी उत्तक। और एक हो जाएगा कौन सा? अस्थाई उत्तक। एक क्या हो गया? विभज्योतकी उत्तक, मतलब विभाजन करना, विभाजन होते रहना। हम बताए थे पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसके लिए स्पेशली जो विभाजन करने वाला होता है क्या होता है? विभज्योतकी उत्तक होता है। ठीक है ना? जब तक मतलब विभज्योतकी उत्तक में बताइए विभाजन की क्षमता होगा नहीं होगा?
तो विभज्योत उत्तक में विभाजन की क्षमता पाया जाता है। लेकिन जब यही अस्थायी हो जाता है, रुक जाता है विभाजन, तब क्या हो जाता है? अस्थायी। हम बोल सकते हैं अस्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है। तो विभज्योत उत्तक में विभाजन की क्षमता पाया जाता है और अस्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है। अभी हम बात करें इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विभज्योत उत्तक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसको अस्थायी हो गया मतलब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। यदि हम बात करें विभज्योत उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक हम पढ़ेंगे शीर्षस्थ, यहां पे शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक, विभज्योत उत्तक लिख देते हैं, विभज्योत उत्तक। दूसरा पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक। तीसरा अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक। ठीक है ना? तो विभज्योत उत्तक को 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक, दूसरा पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक, तीसरा अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ए से एपिकल, ये हो गया आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है ना? इसको बोलेंगे हम पार्श्वस्थ को लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और इसको बोलेंगे इंटरकेलुरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, सही है ना? और अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटेंगे। अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांट के हम सब पढ़ेंगे। एक होगा आपका सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, और एक होगा आपका जटिल अस्थायी उत्तक, सही है ना? तो उस अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। जटिल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना? समझ गया ना? तो क्या बोले? अस्थायी उत्तक को, यही विभज्योत उत्तक जब अस्थायी हो जाता है, विभाजन करना रुक जाता है, मतलब इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है, तो इसके 2 भागों में बांटा गया। एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। यहाँ नाम सुन के लग रहा है सरल, लेकिन इसको पढ़ना इससे क्या है? थोड़ा जटिल है। नाम है जटिल, लेकिन इसमें क्या है? सिंपल, खाली जाइलम फुलम कर लेंगे। तो समझ गया ना? तो चलिए एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शीर्षस्थ पढ़ेंगे हम सब। ठीक है ना? आइए, देखिए आप, शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक। ठीक है ना? शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक। अब बताइए, आदि हम इसका बात करें, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है ना? देखिए यहां पे, यहां दिख रहा होगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए ऊपर, मतलब नामे है शीर्ष, समझ रहे ना? शीर्ष पे पाया था, पेड़ पौधे के शीर्ष, मतलब शीर्ष हो गया और जड़ हो गया। ऊपर से ही खींचता है शीर्ष, और नीचे से जड़ इधर खींचता है, मतलब एकदम पूरा खींच रहा है, लम्हार देता है पकड़ के। ठीक है ना? लंबाई बढ़ाने का काम कौन करता है? शीर्षस्थ। समझ गया ना? देखिए यहाँ पे, देखिए एकदम फुलंगी जो होता है, छीप ऊपर वाला आया एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहाँ देखिए सबसे नीचे यहाँ लिखा है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब विभज्योत उत्तक। खींच रहा है ना?
यदि पूछा जाए आप लोगों से पेड़ पौधा के शीर्ष और जड़ वाले भाग पे क्या पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। हाँ, क्या देख रहे थे? शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। तो पहले नंबर बताइए, ये कहां पाया जाता है? ये पेड़ पौधा के शीर्ष एवं जड़ में, शीर्ष एवं जड़ में पाया जाता है। दूसरा, लंबाई बढ़ाने का काम करता है, लंबाई बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। समझ रहे ना? पहले क्या होता है? देखिए, आपसे पहले लंबाई बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है? मोटाई होता है। इन्हें पहले मोटा हो गया पूरा, तब जाकर लंबाई। ज्यादातर क्या होता है? लंबाई। तो देखिए, पहला काम क्या? लंबाई बढ़ाने का काम किया, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक उत्तक। प्राथमिक उत्तक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी टिश्यू। प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। आइए यहाँ पे, तो शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक शीर्ष और जड़ में पाया जाता है। दूसरा, लंबाई बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। तीसरा, इसे क्या कहता है? प्राथमिक उत्तक। क्यों? पहले लंबाई बढ़ाया। ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? शीर्षस्थ पर से पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक। ठीक है ना? आइए इसको देखते हैं। अभी हम इसको देखें, ये क्या करता है? इसका काम है मोटाई बढ़ाने का काम करता है। ये लंबाई, ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है, मोटाई बढ़ाने का काम करता है। समझ गया ना? ये पार्श्वस्थ जो होता है एकदम मोटा है, वो एकदम खींच रहा था, एकदम मोटा रहा है, एकदम मोटाई बढ़ाने का काम करता है। कौन? पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक। ठीक है ना? दूसरा, अब बताइए, पहले लंबा हुआ, फिर क्या हुआ? मोटा आया, दूसरा काम हुआ ना, इसको बोलेंगे द्वितीयक उत्तक। ये पहला वाला प्राथमिक, ये हो जाएगा द्वितीयक उत्तक। तीसरा, आप देखेंगे पेड़ पौधा में छल्ला, छल्ला इस टाइप का देखे होंगे। एक मिनट दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए ऐसा देखे हैं? यही क्या है आपका? ये आपका बलय है। देखिए यहाँ पे बलय, इसी को बोलते हैं रिंग, इसी को बोलते हैं छल्ला। पेड़ पौधा जो आयु पता किया जाता है, इसी को गिन के, बलय को गिनकर पेड़ पौधा का आयु पता किया जाता है, कितने साल पेड़ पौधा हो गया। और गाय भैंस, उसका जो जबड़ा के पास दांत होता है उसका, और नहीं तो सींग पे बलय टाइप का होता है, देखे होंगे सींग जो होता है भैंस गाय, उसको बलय को गिन के पता किया जाता है। उसी तरह पेड़ पौधा यदि पूछा जाए आप लोगों से, आयु पता किससे किया जाता है? बलय को गिन कर। इसी को बोलते हैं बलय, छल्ला, रिंग। देखिए यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखना है हमको। तो बलय, बलय हो गया, इसी को बोलते हैं छल्ला, रिंग, रिंग बनाने का काम कौन करता है? यही करते हैं। ठीक है ना? समझ गया ना? बलय हो गया, छल्ला हो गया, रिंग हो गया, बनाने का काम कौन करता है? पार्श्वस्थ उत्तक। और साथ साथ इसे हम क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियम बोलते हैं। कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियम। समझ गया ना? ये जो छल्ला है इसे हम क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियम बोलते हैं। कहीं कैम्बियम लिखा रहता है। ठीक है ना? और पेड़ पौधा का आयु पता, पेड़ जो होता है, पेड़ का आयु, आयु पता कैसे किया जाता है? तो बलय को गिन कर, बलय से किया जाता है, बलय को गिन कर। ठीक है? आइए यहाँ पे, तो पहले क्या बोले? मोटाई बढ़ाने काम कौन करता है? पार्श्वस्थ उत्तक। साथ साथ पार्श्वस्थ उत्तक को क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्तक। और बलय, छल्ला, रिंग जिसको बोलते हैं, बनाने काम कौन करता है? पार्श्वस्थ उत्तक। और इसी क्या बोलते हैं? बलय को कैम्ब्रियम बोलते हैं। आगे, पेड़ का जो आयु पता किया जाता है, किसको गिन करके आया जाता है? बलय को गिन करके आया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हाँ कौन बचा? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। अब देखिए इसमें देखना है, इसका काम क्या क्या है? आप देखे होंगे, जैसे पेड़, ई पेड़ हुआ, ठीक है ना? यहां जहां छल्ला निकलता है, यहाँ नोड बनता है। ठीक है? नोड बना रहता है,
ठीक है ना। इसी धीरे से निकल गया, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ नोड बना रहता है। खाली तना ही नहीं, साथ साथ जहां से पत्ता निकला रहेगा, जहां पत्ता निकला रहता है वहां भी देखिएगा नोड बना रहता है, समझ रहे ना। जहां पे फूल रहता है वहां भी क्या रहता है, नोड, देखिएगा जाके गड्ढा टाइप का बना रहता है, ठीक है ना, इस टाइप से। यहाँ जहां से निकलेगा वहां क्या बना रहेगा, नोड। नोड या वो उसे बोलते हैं गांठ। तो कहने का मतलब अंतर्वेशी क्या बनाता है, नोड, इसी को बोलते हैं गांठ। और दो नोड के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड के बीच में पाया जाता है, के बीच में पाया जाता है कौन, अंतर्वेशी। दूसरा देखिए आपका हो गया पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, पुष्प वृंत किसको बोलेंगे, जहां से फूल निकलता है, जो गांठ बनता है, ठीक है ना, जहां से फूल निकला जहां पे गांठ बना उसी को बोलते हैं पुष्प वृंत। और जहां से पत्ता निकला उसको बोलते हैं पर्ण वृंत, पर्ण वृंत पर पाया जाता है, ठीक है ना, पर पाया जाता है, ठीक है ना। साथ ही देखिए आगे और जानते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे एग्जांपल में ले लीजिए, धान, धान हो गया, मक्का हो गया, मक्का, इसका पत्ता कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, मतलब उतना भी नहीं होता है, इस टाइप से होता है ना, हाँ, एक बीज पत्री होता है। तो धान, मक्का, गन्ना, गन्ना हो गया, ठीक है ना, धान मक्का हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है ना, इस सभी में। और अर्थात एक बीज पत्री, अर्थात एक बीज पत्री में पाया जाता है। समझ रहे ना, आज क्या क्या समझे। तो धान हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, अर्थात एक बीज पत्री जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, अंतर्वेशी। अब बताइए, और ये भी अन्य, अन्य तना, तना मतलब जो ठाल होता है, तना को बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब बताइए भी क्या किया, बढ़ाने का काम किया अन्य तनावों को, इसे भी क्या बोलेंगे, प्राथमिक उत्तक, प्राथमिक उत्तक बोलेंगे। समझ गया ना। आइए आप फिर समझिए, हम क्या बोले, अंतर्वेशी कहां पाया जाता है, नोड पे, नोड समझ रहे, गांठ, गांठ पे पाया जाता है। पुष्प वृंत मतलब जहां पे फूल निकलता है, पर्ण वृंत जहां पे पत्तियां निकलता है वहां पे जो गांठ बनता है। और यहाँ पाया जाता है धान हो गया, मक्का हो गया, गन्ना, अर्थात एक बीज पत्री जहां भी हो तो वहां क्या पाया जाता है, अंतर्वेशी पाया जाता है। अंतर्वेशी पूरा नाम क्या है, विभज्योत उत्तक। साथ साथ अन्य तनाव को बढ़ाने का काम करता है, अन्य जो तना होता है बढ़ाने का काम किया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको प्राथमिक उत्तक बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, हम पढ़ लिए क्या, विभज्योत की उत्तक पढ़ लिए। अब क्या देखना है, हम पढ़ाए थे अभी एक तरफ अस्थायी उत्तक, उसको दो भागों में, एक सरल एक जटिल। तो सरल अस्थायी उत्तक, सरल, सरल अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। अब इसको देखें, ये तीन प्रकार होते हैं, पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस एग्जाम भी होता है ना, पीसीएस, पी से पेरन कायमा, पेरन कायमा, सी से कोलन कायमा, कोलन कायमा, और तीसरा एस से एस्केलन कायमा, एस्केलन कायमा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं पेरन कायमा को मृदु उत्तक, और इसको बोलेंगे स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, और इसको बोलेंगे दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक।
सही है ना। तो पेरन कैमा बोलते हैं मृदु उत्तक, कोलन कैमा बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक, और एस्केलन कैमा बोलते हैं दृढ़ उत्तक। आदि हम बात करें, पेरन कैमा क्या होता है? जीवित होता है। ये क्या होता है? जीवित होता है। और जो कोलन कैमा होता है ये भी क्या होता है? जीवित होता है, जीवित। लेकिन दृढ़ एकदम पूरा सख्त हो गया, दृढ़ हो गया, ठीक है ना। तो दृढ़ उत्तक मतलब क्या हो गया? मरा हुआ। ये क्या होता है? मृत होता है। समझ गया ना। तो पेरन कैमा जीवित होता है, कोलन कैमा जीवित होता है, लेकिन एस्केलन कैमा क्या होता है? मृत होता है। यदि हम बात करें क्या इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है? पेरन कैमा में अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, पेरन कैमा में जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है, स्थान क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन कोलन कैमा में जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है, अंतर कोशिकीय स्थान, खाली लिख दीजिए कोशिकीय स्थान पाया जाता है, स्थान पाया जाता है। यहां लिखिएगा अंतर कोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा, यहां पे अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। लेकिन एस्केलन कैमा में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। समझ गया। एस्केलन कैमा क्या होता है? जीवित होता है, साथ साथ अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। कोलन कैमा जीवित होता है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पेरन कैमा में। और एस्केलन कैमा जो है इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, और ये कैसा होता है? मृत होता है। ठीक है ना। चलिए एक एक करके देखते हैं इसको, आइए। तो पहला कौन सा है? पेरन कैमा। पेरन कैमा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मृदुत्तक, मृदुत्तक बोलेंगे। ठीक है ना। देखते जाइए। पहला, इसका जो कोशिका होता है, मतलब उत्तक जो होता है, ये मुलायम उत्तक होता है। क्या है? ये मुलायम उत्तक होता है, मुलायम उत्तक। कैसा होगा? मुलायम उत्तक, सबसे कोमल, एकदम मुलायम उत्तक। दूसरा, इसमें ढीला पैकिंग होता है, ढीला मतलब जगह ज्यादा है ना, ढीला पैकिंग, एकदम ढोल ढोल पूरा, ठीक है ना। ढीला पैकिंग, समझ गया ना। पहला नंबर तो मुलायम उत्तक होता है पेरन कैमा का, साथ साथ कैसा होता है? ढीला पैकिंग होता है। और बताइए, और क्या बताया तभी? ये क्या होता है? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान, कोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब बताइए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा क्या बनेगा? भोजन बनेगा। इसका मतलब इसमें क्या होता है? भोजन का भंडारण होता है, मतलब भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण कहां होता है? पेरन कैमा में। जब भोजन का निर्माण होगा क्या होगा? भंडारण भी होगा। तो भोजन का भंडारण कहां होता है आपका? पेरन कैमा में। और साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ क्या बोलेंगे? किसको? जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसको हम बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ को भी भंडारण करता है, उत्सर्जी पदार्थ का क्या करता है? भंडारण। और इसका जो कोशिका भित्ति होता है, इसका जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? इसका कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का, इसका कोशिका भित्ति किसका बनाता है? सेल्यूलोज का। और बताइए, ऐसा पेरन कैमा
ऐसा पेरेनकाइमा, ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, बार बार के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। और फिर बताइए, ऐसा पेरेनकाइमा मतलब ऐसा पौधा, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट ले लीजिए, ऐसा पौधा जो जल में तैरता हो, उसमें जो पेरेनकाइमा पाया जाएगा कौन सा? एरेनकाइमा। कौन सा? एरेनकाइमा। समझ रहे ना? क्या पाया जाएगा? मतलब जल पौधे में क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा। एयर मतलब हवा, तभी तो ऊपर तैरता है ना। समझ रहे हैं ना? आइए फिर से रिपीट करते हैं। पहला हम बोले पेरेनकाइमा क्या बोलते हैं? मृदु उत्तक। तो सबसे मुलायम उत्तक कौन होता है? पेरेनकाइमा। मुलायम उत्तक होता है, साथ साथ कैसा पैकिंग होता है? ढीला पैकिंग। कैसा? ढीला पैकिंग होता है। और पेरेनकाइमा क्या होता है? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। और क्या इसमें अंतर कोशिकीय स्तन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अंतर कोशिकीय स्तन किसमें होता है? पेरेनकाइमा में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्या होगा? भोजन का निर्माण होगा। और जब भोजन का निर्माण होगा क्या होगा? भंडारण भी होगा। भोजन का भंडारण, उत्सर्जी पदार्थ का भंडार भी होता है। और कोशिका जो भित्ति होता है किसका बनाता है? सेल्यूलोज का। सेल वाल जो होता है किसका बनाता है? सेल वाल जो होता है सेल्यूलोज का बनाता है। और ऐसा पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। और ऐसा पौधा जो जल में तैरता है उसे क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है, कोई दिक्कत ना है यहाँ पे। तो पेरेनकाइमा हो गया। दूसरा क्या होगा? पीसीएस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। तो क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कोलेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक। आइए देखते जाइएगा। तो पहला नंबर, ई जो होता है कोलेनकाइमा, ये कैसा होता है? ये भी जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। साथ साथ इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ये पेरेनकाइमा कैसा होता है? लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है। और कोलेनकाइमा पाया कहां जाता है? देखिए, स्थूल कोना में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये कोना में पाया जाता है। कोना में पाया जाता है। समझ रहे ना? और साथ साथ पेड़ पौधा को लचीलापन, जैसे आप सब भी लचते हैं ना, कमर लचाते हैं ना? हाँ, नहीं लचाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ भी क्या होता है? पेड़ पौधा से लचता है। समझ, जो झुकता है वो टूटता नहीं है, और जो टूटता है उसका मतलब झुकता नहीं है। जबलपुर का पुल देखिएगा, आप जाइएगा पुल पे खड़े रहिएगा, जब तक देखिएगा ऐसे ऐसे हिलता है। तो पेड़ पौधा भी कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे होता है। समझ रहे ना? यहाँ पे कहाँ थे? तो पेड़ पौधा का लचीलापन प्रदान, पेड़ पौधा को लचीलापन प्रदान कौन करता है? मतलब समझ लीजिए, जो पेड़ पौधा है ऐसे झुक रहा है, तब बचा हुआ है, नहीं तो टूट जाता। डायरेक्ट आंधी आएगा तोड़ के चला जाएगा। समझ रहे ना? तो इसका मतलब ये है पेरेनकाइमा आंतरिक क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ना समझे? अंदर से एकदम मजबूती प्रदान करता है, सहायता।
तो कोलन कैमा, पहले क्या बोले, तो लचीलापन प्रदान करता है। और आगे पेड़ पौधा जो होता है को आंतरिक सहायता, कैसा, आंतरिक सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। समझ रहे हैं ना। पहला क्या बोले, कोलन कैमा क्या होता है, जीवित होता है, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें पाया जाता है। और क्या होता है, लंबा, कोलन कैमा कैसा होता है, लंबा होता है। कहां पाया जाता है, कोना में पाया जाता है। लचीलापन प्रदान कौन करता है, कोलन कैमा। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा को लचीलापन प्रदान कौन करता है, कोलन कैमा। और पेड़ पौधा को आंतरिक सहायता जो प्रदान करता है, कौन करता है, कोलन कैमा। साथ साथ इसका जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, इसका कोशिका भित्ति बना होता है तो सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन का, पैक्टिन, समझ रहे ना, पैक्टिन, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो चलिए, कोलन कैमा क्या होता है, जीवित होती है। क्या होती है, जीवित। क्या है, इसमें अंतर कोशिका स्तर पाया जाता है, हाँ इसमें अंतर कोशिका स्तर पाया जाता है। ये क्या होता है, लंबा होता है, कोना में पाया जाता है। और लचीलापन प्रदान कौन करता है, पेड़ पौधा को, कोलन कैमा। और पेड़ पौधा को आंतरिक सहायता प्रदान कौन करता है, कोलन कैमा। साथ साथ कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एस्केलन कैमा। एस्केलन कायमा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दृढ़ उत्तक, ठीक है। आइए यहाँ पे, एस्केलन कायमा, दृढ़ उत्तक। इसमें कोशिका कैसा होता है, इसका कोशिका होगा कैसा होगा, मृत। इसका कोशिका कैसा होगा, मृत। इसमें अंतर कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। समझ रहे ना। तो स्केलन कायमा में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। और अभी हम और देखें, दृढ़ उत्तक को देखें, ये क्या करता है, अंदर से मजबूती तो करता है, साथ साथ देखिए यहाँ पे सहायता के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करता है। मतलब दृढ़ उत्तक जो होता है, आंतरिक सहायता आंतरिक सहायता के साथ साथ मजबूती प्रदान करती है, समझ रहे हैं ना। दृढ़ उत्तक आंतरिक सहायता के साथ साथ क्या करता है, मजबूती प्रदान करती है। और इसका जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो मृदु उत्तक जिसको हम बोलते हैं स्केलन कायमा, इसका जो कोशिका भित्ति बना होता है, ये होता है सेल्यूलोज प्लस लिग्निन का, सेल्यूलोज तथा लिग्निन का बना होता है। ये जो आपको लिग्निन दिख रहा है, ये लिग्निन सीमेंट की तरह व्यवहार करता है, सीमेंट के तरह व्यवहार करती है। समझ रहे ना। तो कोशिका भित्ति जो होता है, पहले क्या बोले, कोलन कैमा, स्केलन कैमा मृत होती है। और साथ साथ इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। और आंतरिक सहायता के साथ साथ क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, कौन, एस्केलन कैमा। और कोशिकीय भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज प्लस लिग्निन, ज्यादा फास्ट नहीं है ना, बोलिएगा, सेल्यूलोज प्लस लिग्निन का बना होता है। इसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा इसलिए फास्ट जा रहे हैं। और ये किसके तरह, लिग्निन जो होता है किसके तरह व्यवहार करता है, सीमेंट की तरह व्यवहार करता है, पूरा मजबूती प्रदान करता है। और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, नारियल का रेशा जानते हैं, हाँ, नारियल का रेशा और अखरोट का जो दीवार होता है, एक आध गो अखरोट पटकते हैं तुरंत फूट जाता है, एक आध गो पटकते रहिए नहीं फूटता है। यहाँ पे नारियल का रेशा और अखरोट की दीवार, अखरोट
का दीवार। समझ गया। अब देखेंगे जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है ना। पानी पी लेते हैं थोड़ा पहले, ठीक है। आइए, आज क्या देखना है, जटिल अस्थाई, जटिल अस्थाई उत्तक, सुनिए ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है जाइलम, जाइलम पढ़ना है, और एक पढ़ना है फ्लोएम। जाइलम मतलब दारू, ठीक है ना। आइए यहाँ पे इसका चित्र हम दिखाते हैं, पहले एक बार देख लीजिए। वास्ट होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, देखिए एक तरफ दिख रहा है आपको जाइलम, ये जाइलम, और ये जाएगा फ्लोएम। ये जाइलम हो गया, ये हो गया फ्लोएम। याद रखिएगा जाइलम की कोशिका क्या होता है, मृत होता है, मरा हुआ होता है। कैसा होता है, मरा हुआ। और फ्लोएम की कोशिका कैसा होता है, जीवित होता है, जीवित, ठीक है ना। तो जाइलम की कोशिका कैसा होता है, मृत, और फ्लोएम की कोशिका कैसा होता है, जीवित। और जाइलम में देखिए जो से जाइलम, जो से जल, ये जल का परिवहन करता है। और फॉस से फ्लोएम, फॉस से फूड, फूड मतलब भोजन। तो भोजन या बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। तो पहले क्या बोले, जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम कोशिका जीवित होती है। जाइलम किसका परिवहन कर रहा है, देखिए यहाँ पे जल का, फ्लोएम फूड मतलब भोजन या खाद्य पदार्थ का। तीसरा, तीसरा ध्यान रखिए, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। जाइलम देखिए ऐसे भी जल कहां से ले आते, जड़ से है ना। तो देखिए तीर घुमा है ऊपर, जा रहे नीचे से ऊपर। लेकिन फ्लोएम में देखिए इधर भी घुमा है, मतलब ऊपर भी और इधर नीचे भी, मतलब द्विदिशिक परिवहन करता है। क्या करता है, द्विदिशिक परिवहन। और जो परिवहन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, संवहन उत्तक। जिस तरह हम लोग अंदर भी है ब्लड का, लिम्फ का करता है परिवहन। आइए यहाँ पे देख लिए, अब इसका अंतर देख लेते हैं। आइए, पहला क्या बोले, जाइलम की कोशिका क्या होती है, जीवित। ओ सॉरी सॉरी, सही बोल रहे थे, मेरी जी होगा। हाँ, तो जाइलम की कोशिका कैसा होता है, मृत। और इसका कैसा हो जाएगा, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। और आगे देखिए जाइलम, जाइलम किसका परिवहन करता है, जल एवं खनिज लवण का। किसका, जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन करता है। और फ्लोएम भोजन, भोजन या बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। और जाइलम, जाइलम बताए एक दिशिक, नीचे से ऊपर, जाइलम एक दिशिक परिवहन करता है, एक दिशिक, एक दिशिक परिवहन करता है। और फ्लोएम जो होता है द्विदिशिक, द्विदिशिक, द्विदिशिक परिवहन करता है। तो समझे, ठीक है ना। जाइलम जल का परिवहन कैसे करता है, एक दिशिक, और ये द्विदिशिक करता है। अब बताइए जो परिवहन करता है, इसका मतलब जाइलम, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, जाइलम एवं फ्लोएम, फ्लोएम को क्या बोलेंगे हम, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, सुने ना। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलेंगे, संवहन उत्तक। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट है, तब पादप उत्तक यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जाइलम
और फ्लोएम को देखेंगे फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा जाइलम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जाइलम का कितना होता है? 4 प्रकार। और यहां तक कि फ्लोएम, फ्लोएम का भी कितना होता है? 4 प्रकार। ये चारों प्रकार देखना है, क्या पूछ देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में कौन फ्लोएम का प्रकार नहीं है, जानिएगा तब ना। आइए यहाँ पे सुनिए। तो पहला प्रकार हुआ आपका जाइलम का, एक वाहिका हो जाएगा, वाहिका, ठीक है ना, वाहिका हो गया। और ये वाहिनी काय है, वाहिनी काय, वाहिनी काय। तीसरा हो जाएगा जाइलम पेरन, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइबर, फाइबर, ठीक है। और जाइलम लास्ट होता है जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या बोलेंगे? मृदु उत्तक, मृदु तक, समझ गया। तो जाइलम का 4 प्रकार, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। और यदि हम इधर बात करें इसका प्रकार, इसका प्रकार हो जाएगा आपका साथी या सहचर कोशिका, साथी या सहचर, सहचर कोशिका, कोशिका। क्वेश्चन आ जाए, बताइए किसका प्रकार है? साथी किसका प्रकार है? सहचर किसका प्रकार है? तो फ्लोएम का हो जाएगा। और दूसरा चालनी कोशिका, ऐसे भी देखिए भोजन, फूड में लग गया था भोजन, भोजन को चालते हैं, चालनी कोशिका, ज्यादातर ये पूछा जाता है चालनी वाला, ठीक है ना, चालनी कोशिका। तीसरा हो जाएगा, यहां देखिए, यहां जाइलम तंतु, यहां हो जाएगा, बोलिए फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और यहां देखिए, यहां है जाइलम पेरेनकाइमा, इधर हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम पेरेनकाइमा। समझ गए? इसका प्रकार हो गया। ऐसे आ गया, कैसे आ जाएगा? बोलेगा जाइलम, निम्नलिखित में कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? 3 को ही लिख लेगा, 1 को ही लिख देगा, बता सकते हैं। इसका हो गया प्रकार वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। और ध्यान रखिएगा, अभी हम बोले जाइलम की कोशिका क्या होता है? मृत होता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आएगा जाइलम का कौन सा प्रकार है, कौन सा जाइलम है जो जीवित होता है? तो ध्यान रखिए, पेरेनकाइमा हम बताए थे, पेरेनकाइमा जीवित होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? पेरेनकाइमा हो जाएगा जीवित। और बोलेगा जाइलम को कौन सा प्रकार जो भोजन का भंडारण करता है, जैसे जल का परिवहन करता है, लेकिन कौन सा प्रकार है, वो कौन सा जाइलम है जो भोजन को संग्रहित करके रखता है? पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा क्या पाते हैं, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका मतलब पेरेनकाइमा क्या करते हैं? भोजन का भंडारण करते हैं, भोजन का भंडार। और इधर इसका प्रकार कौन सा हो गया? साथी या सहचर कोशिका, दूसरा चालनी कोशिका, तीसरा फ्लोएम तंतु, चौथा फ्लोएम पेरेनकाइमा, यहाँ पादप कोशिका हो गया। कल हम देखेंगे जंतु कोशिका। जितना हम पढ़ाए आज तो नोट्स पे बढ़िया से उतार करके उसको क्या कर लीजिएगा? तैयारी कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इससे क्या होगा? हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना, ताकि इससे ज्यादा और मेहनत करके आप लोगों के लिए एकदम सरल तरीके से हम समझा पाए, ठीक है ना। बाकी बात आप लोग हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्या करें? सब्सक्राइब कर दीजिए, मगर दोस्तों को एकदम भरपूर शेयर करिए ताकि उसका भी तैयारी हो पाए।